अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद है कि बच्चे पूछ रहे हैं बहुत ज़्यादा कि इंटरव्यू का लिस्ट आ गई है, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। तो सबसे पहले जो है ना, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जिनको भी इंटरव्यू कॉल आई है, आप लोग के नंबर की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो एकेडमिक रिकॉर्ड्स पर होती है। इसके पास इसके अलावा आप लोग का नंबर ऑफ़ एक्सपीरियंस कितना है, अगर आपने एमए, एमफिल या पीएचडी की हुई है तो वो भी काउंट होता है। अब हम लोग चलते हैं इंटरव्यू की डिटेल्स की तरफ। सबसे पहले जो इंटरव्यू होता है वो आपके जो है ना 4 लोग लेते हैं, प्रिंसिपल लेते हैं। इसके अलावा जो आप जिस सब्जेक्ट में आप लोगों ने स्पेशलिस्ट की हुई है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठा हुआ होता है। इसके अलावा वाइस प्रिंसिपल होता है, उनका का 3 लोग होते हैं या 4 लोग होते हैं जो पैनल पर बैठे होते हैं आप लोग के इंटरव्यू के लिए। तो वो आप लोग का जो है ना इंटरव्यू लेते हैं। सबसे पहले जो मैंने आप लोग को बताई थी वो ये थी कि कॉन्फिडेंस आप लोगों ने अपना बिल्ड करके जाना है, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। इंटरव्यू में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है। एक आप लोग का इंटरव्यू होगा, दूसरा आप लोग को जो है ना डेमो होगा कि आप लोग को वो डेमो देंगे कोई भी इस टॉपिक के ऊपर, तो आप लोगों ने वो डेमो उनको करके दिखाना होगा। बोर्ड होता है और मार्कर होता है, उस तरीके से आप लोगों ने अपनी पूरी ग्रिप के साथ जो है ना सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज जितना भी है आप लोग के पास उस टॉपिक के बारे में, वो आप लोगों ने लाजमी उनको डिटेल में बताना है ताकि उनको पर असर हो आप लोग के इंटरव्यू का। बाकी कॉन्फिडेंस आप लोगों ने अपना बिल्ड रखना है। और जो कपड़ों का बहुत ज़्यादा आप लोग को पता है कि उनके ऊपर इफ़ेक्ट होता है, तो आप लोगों ने कपड़े बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं पहन के जाने, आप लोगों ने सही तरीके से डिसेंट तरीके से बनकर जाना है। पैंट शर्ट पहन कर जानी है, साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर जाने हैं। इसके अलावा लड़कियों को भी कोई ज़रूरत नहीं है हील्स वगैरह पहन के जाने की, उन्होंने भी सिंपल सी कमीज़ शलवार पहन के नीचे फ्लैट शूज़ पहन के आप लोग बिल्कुल डिसेंट लगेंगे। एक तो ये बात हो गई है। दूसरी ये बात हो गई है कि आप लोग की सिलेक्शन कैसे होगी। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है कि पहले आप लोग के एकेडमिक रिकॉर्ड्स होंगे, जिसका एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड होगा ज़ाहिर सी बात है उसको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपकी ग्रेजुएशन में कहीं पोजीशन है यूनिवर्सिटी में तो उसके नंबर भी आप लोग को मिलेंगे। और अगर आप लोग को एक्सपीरियंस है तो आप लोग को 10 मार्क्स उसके मिलेंगे। एकेडमिक रिकॉर्ड्स के आप लोग के 40 मार्क्स हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग का कौन सा रह गया, एमए अगर आप लोगों ने की हुई है या एमफिल की हुई है तो उसके भी 10 मार्क्स हैं आपके। उसके अलावा आप लोग के जो रिटन टेस्ट हुआ है उसके आप लोग के 20 मार्क्स हैं। आप लोग का 20 मार्क्स से ही पता चलेगा कि परसेंटेज निकालते हैं वो। अगर आप जैसे फ़र्ज़ करें अगर आपके 100 में से 60 मार्क्स हैं तो आपने मल्टीप्लाई बाय 20 करके उसको 100 पे डिवाइड कर लेना और फिर देख लेना कि आपके 20 में से रिटन टेस्ट में कितने मार्क्स बने हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे पास डेमो के 10 मार्क्स होते हैं और इंटरव्यू के भी 10 मार्क्स होते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर एकेडमिक रिकॉर्ड्स आप लोग के ईयर्स ऑफ जो एक्सपीरियंस है और जो आप लोगों का जो है ना एमए अगर आप लोगों ने की हुई है या एमफिल या पीएचडी की हुई है उसके मार्क्स आपके इंटरव्यू और डेमो से काफ़ी ज़्यादा हैं रिटन टेस्ट को मिलाकर। तो इंटरव्यू में आप लोगों ने सबसे पहले अपनी ग्रिप ऑफ नॉलेज या ग्रिप अपने सब्जेक्ट पर बिल्कुल जो है ना परफेक्ट रखनी है। कोई डरने की ज़रूरत नहीं होता, आप लोग को अपने सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आप लोग की टीचिंग मेथडोलॉजी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग भी होनी चाहिए कि जिनने बीएड की हुई है उनको तो ये पता होता है कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से क्लास में मेंटेन करना है। तो आप लोगों ने अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी सही रखनी है। वो पूछ सकते हैं आप लोगों से कि स्टूडेंट्स अगर क्लास में शोर कर रहे हैं तो आप लोग अंदर जाकर क्या करेंगे। इस तरीके के सवाल होते हैं। अगर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं हैं आपसे तो आप लोग उनको कैसे सेटिस्फाई करेंगे। ये आपकी टीचिंग मेथड होना चाहिए कि उनको आप लोगों ने किस तरीके से जवाब देना है। इसके अलावा करंट अफेयर्स का आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल करंट अफेयर्स भी जो है ना पूछा जा चुका है इंटरव्यूज़ वगैरह में। करंट अफेयर्स के अलावा आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग का होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आप लोग को अपने सब्जेक्ट की हर डेफिनेशन आनी चाहिए। 9th-10th की बुक से आप लोग सारी डेफिनेशन या तकरीबन याद करके जाएंगे तो आप लोगों का हो जाएगा। डेमो आप लोगों ने अच्छी तरीके से देना है, बिल्कुल एक एक चीज़ वाज़ा करके एक्सप्लेनेशन के साथ, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है आप लोगों ने। बस ये इंशाल्लाह आप लोग का होगा तो आप लोग के इंटरव्यू में भी मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक ख़त्म हो गई। अगर आप
लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और स्टूडेंट्स एक और बात आप लोग को बता दी चलो कि बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरिट कितना है। अभी तक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई मेरिट लिस्ट नहीं आई। सोर्सेज से जो पता चल रहा है मैं आप लोग को बता रही हूँ। जैसे ही ऑफिशियल मेरिट लिस्ट कोई भी शेयर होगी तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। बच्चों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताया है कि इंटरव्यू की कॉल आ गई है तो मैंने आप लोग के साथ वो शेयर कर दी है, लेकिन अभी तक दानिश स्कूल के पोर्टल पर कोई भी इनकी लिस्ट शेयर नहीं हुई जिससे ये पता चल जाए मुकम्मल तौर पर। ऐसे फ़र्ज़ी तौर पर तो मैं भी आप लोगों को कह सकती हूँ कि इतना मेरिट बना है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग के पास जो भी न्यूज़ पहुँचे वो एक्चुअल और सही होनी चाहिए। तो जैसे ही मेरिट लिस्ट शेयर होगी तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।